अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ैगम गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जी वेटरनरी सॉल्यूशंस। नाजरीन, आज हम आए हैं अलामा इकबाल टाउन में। एक दोस्त हैं, कस्टमर हैं, इन्होंने घर पे बकरा रखा हुआ था और ये कंप्लेन कर रहे थे कि बकरा चारा भी अच्छी तरह से खा नहीं रहा, ना उस पेट भर के चारा खाता है और ना इसकी जो है ना वो कह रहे हैं कि वखियां जो है ना वो बाहर नहीं निकलती। ठीक है, ऐसे पेट साथ लगा रहता है उसका। और इसके अलावा इसकी आंखों में से भी वो कह रहे थे कि आंखों से पानी निकलता रहता है, आंखों से ना गिड्डें निकलती हैं। तो ये इशू आ रहा था, तो उसके लिए हम आज आए हैं इनके पास इसे चेक करने। तो बाहर तो बकरा जो है ना ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी आंखों से जो गिड्डें निकल रही हैं और इसके अलावा जानवर जो है ये चारा कम खा रहा है, इसका एक तो डाइजेशन का इशू आ रहा है। तो हमने देखा है, तो वो भाई को पूछा कि आपने इनकी डिवर्मिंग की है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने डिवर्मिंग अब बहुत पहले की थी और उसके बाद नहीं की हमने। और उसके बाद पूछा कि वैक्सीन, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन भी कोई नहीं हुई इसकी। इसके अलावा जानवर को कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, कोई उसको आप कोई मिनरल, कोई पैसा दे रहे हैं, कोई फीड दे रहे हैं, कोई बंडा वगैरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको सादा खुराक जो है वही दे रहे हैं। तो फिर हमने एक तो उसको कहा कि आप इसका जो ना डिवर्मिंग करवाएं, तो बकरे की उन्होंने कहा आप कर दें डिवर्मिंग। तो हमने उसके लिए ऑक्सफेंडाजोल सिरप लिया, 10 ml ऑक्सफेंडाजोल, और थोड़ा सा ग्लास में दूध लिया और उसको मिक्स करके अच्छी तरह, और इसकी ना हमने डिवर्मिंग कर दी। डिवर्मिंग करने का जो तरीकाकार है वो कुछ लोग रात के टाइम करते हैं, कुछ लोग सुबह के टाइम करते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यही है, हम कहते हैं कि जो सुबह के टाइम की जाने वाली डिवर्मिंग है वो बेस्ट है। डिवर्मिंग जब भी करें सुबह खाली पेट करें। खाली पेट डिवर्मिंग करने से ये होता है कि आपका जो जानवर होता है उसको भूख लगी होती है, और पेट के अंदर चूंकि जो वर्म्स होते हैं, जिनको मलप कहते हैं, कीड़े कहते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि चारा आएगा तो हम खाएंगे। तो जब आप चारे की बजाय सुबह उनको खाली पेट डिवर्मिंग करते हैं, जब पेट के कीड़ों की दवाई उनके पेट के अंदर जाती है, तो जब वो दवाई पीते हैं तो वो फिर डेड हो जाते हैं। दवाई पीने से वो कीड़े मर जाते हैं, और जब कीड़े मरते हैं तो वो पखाने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, मेंगनों के साथ बाहर आ जाते हैं। तो इसकी हमने डिवर्मिंग की। ऑक्सफेंडाजोल जो साल्ट है वो हमने सेलेक्ट किया, और क्योंकि वो सेफ भी है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स है। उसके बाद हमने उसको कहा है कि आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें, तो फिर उनको ना वैक्सीन हमने कर दी। और वैक्सीन आजकल पीपीआर की वैक्सीन हो रही है, जैसे सर्दियां आने से पहले पहले पीपीआर की वैक्सीन होती है, उसके बाद सीपीवी की वैक्सीन होती है, और ईटीवी की वैक्सीन होती है, ये नॉर्मल होती रहती है। तो और भी जिन दोस्तों ने घरों के अंदर भेड़ बकरियां रखी हैं, उन्हें चाहिए कि सर्दियां आने से पहले पहले अपने जानवरों की वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, ताकि सर्दियों में मजीद किसी परेशानी से बचा जा सके। अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो फिर बीमारी का जो हमला करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा। बीमारी बड़ी जल्दी आपके जानवरों को घेर लेगी, और उसमें पीपीआर की भी बीमारी आ सकती है, और उसके अलावा सीपीवी जिसको हम कैप्राइन फ्लोरोनिमोनिया कहते हैं, तो उसका भी हमला हो सकता है। निमोनिया का कोई केस इस तरह से आ सकता है आपके जानवर के अंदर। और निमोनिया में चूंकि उसकी अलामत ही होती है कि जानवर में बुखार हो जाता है, और उसके बाद जानवर का गला जो है ना वो दर्द करने लग जाता है, जानवर का गले की स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, जानवर को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, जानवर खाना पीना कम कर देता है, और नजला जुकाम खांसी ये बहुत ज्यादा, ये अलामतें सीपीवी की हैं। और इसी तरह जब हम पीपीआर पे जाते हैं तो पीपीआर में भी बुखार बहुत तेज होता है,
और जानवर का मुंह पक जाता है, मुंह में छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, तो जानवर ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना रोक देता है। तो जब सीवियर कंडीशन होती है तो जानवर को डायरिया लग जाता है, मोशन लग जाते हैं, और मोशन भी इतने शदीद किस्म के होते हैं कि वो बिल्कुल पानी की तरह पतले मोशन कर रहा होता है। तो उस टाइम पे फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इतनी हो चुकी होती है कि जानवर लेट जाता है और जानवर से सही से चला भी नहीं जाता। और चूंकि वो ऑफ फीड होता है, खाना पीना उसने छोड़ा होता है, तो उसके जिस्म के अंदर ताकत भी नहीं होती, तो उस स्टेज में जाके जानवर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने जानवरों को पीपीआर की और सीपीवी की वैक्सीन करवा लें सर्दी आने से पहले पहले। तो इसी तरह फिर हमने इन भाई की भी बकरे को एक तो डिवर्मिंग कर दी, दूसरी उसकी वैक्सीनेशन कर दी हमने, और उसके अलावा उसको हमने मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया।